Hi guys, so it's the first video which I'm making from the movie Pyar Ka Panchnama, and it's a very popular scene, you all might have seen it. The reason I'm performing this scene is because actors find it a little difficult to perform. It's actually a very lengthy scene, and what I did was try to manage it in just one go, one shot. So it was a difficult task for me, but I need your feedbacks on it. I want to know that you guys liked it or not. So let me know in your comments or in your likes. I hope you guys will like it. Thank you. ओ प्रिया के साथ क्या चल रहा है तेरा? क्यों, क्या हुआ? वो आई थी सुबह। क्या बोली? यही तो कि उससे बात नहीं कर रहा है and all that। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट शी इज वर्रिड यार, उसको तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि दिस इज एक्चुअली व्हाट शी वांट्स। कसम से आजकल मुंह खोलती है ना तो मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। इन 6 महीनों में ना आई हैड इट ऑल। अबे कौन सा प्यार, काय का रिलेशनशिप, कैसी खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू नीड टू केयर अबाउट उसका प्यार, उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर करता था। इन औरतों को ना कोई कुछ नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलते रही तुम तो नकारा हो, नापुंसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं। लेकिन जब साला अपनी बना के बैटमैन बन गया तो बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक कॉमन आदमी चाहिए था, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। सब ना साला इन कहानियों का दोष है। दिस ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला मूवीज क्या दिखाते हैं? एक लड़का एक लड़की, दोनों में प्यार हुआ एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता। इसके बाद की कहानी मैं बताता हूं। इसके बाद अगर लड़के लड़की को 2 दिन तक हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो ज्यादा मत करो, ज्यादा चेप हो रहे हो। सारा शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कॉटन्स आए, फिर कुशन्स आए, फिर कर्टन कुशन से मैच नहीं करे तो और कुशन्स आए। मग इतने मेरे यहाँ कि अगर बेचने जाओ ना तो महीने का खर्चा निकला है मेरा। एक तो जो लेने जाएंगे वो लेंगे नहीं, 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना है, टेबल लेना है। मॉल में जाके एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगी और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में कभी कभी बिजी होता हूँ, बोल देता हूँ बेबी आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। कितना मुश्किल है समझना। हाँ 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट बात कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद अगर बिना आई लव यू बोले फोन करना तो प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा दिमाग की दहीना इस मोबाइल फोन ने खरीदी है। साला कॉन्स्पिरेसी पट्टा है, गले का पट्टा। एक तो उनके ऐड भी देखो ना, 1 पैसा पर सेकेंड, लो जी और बात करो। अबे कॉल रेट सस्ती हो जाने से बात थोड़ा हो जाती पड़ जाने को। फिर इसका जवाब उनको भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं है करने को, तुम यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे तूने मुझे क्यों फोन किया, मुझे क्या पता चला कि भारती मित्तल से पूछना फोन क्यों किया। उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, शर्त लगा सकता हूं मैं तुझसे। तेरे को क्या लगता है वो इंडिया नहीं जाना चाह रहा था और गलती से पहुंच गया? नहीं, वो बेचारा अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाह रहा था और झूठ बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूं। नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अच्छा अब तुम्हें ये भी नहीं पता कहां जा रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते मुझसे दूर जाना चाहते हो। आज तक मजाक उड़ाती है दुनिया उस पर। दिमाग खराब सारा। ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैसेज आ जाएगा आई लव यू, ठीक है यार मैं भी रिप्लाई कर देता हूं आई लव यू टू बेबी। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में? 2 एसएमएस का रिप्लाई ना कर तो फोन आएगा, फोन ना उठाओ तो मैसेज आएगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बेबी आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस इज आल्सो नॉट इवन व्हेन दे आर डाउन। साला आज पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव एनी वुमेन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ट्रू, वेरी ट्रू, बट लोग ये नहीं कहते कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमन। और इतना तो तेरे को पता होगा ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है सक्सेसफुल लोगों से। ऑफिस में कभी कभी बिजी हो जाता हूँ यार, बोलता हूँ बेबी खाना खा लो मैं लेट हो जाऊंगा, तो खाना नहीं खाएंगी, फिर भूखी सो जाएंगी। क्या करूं यार, हाँ अपनी नौकरी छोड़ दूं बता। फिर घर जाओ, उनको मनाओ, उनको खाना खिलाओ, इसके बाद तुम्हारी भूख तो वैसी मर जाती है। फिर बंदा अगर चैन से किसी कोने में बैठा है ना घर में तब भी कोई चैन नहीं है। आंखें घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, बोला क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा, सोचो तेरा मुंह कैसे बंद करूं, सोच रहे हो क्या लगा दूं दिमाग में। इसके बाद भी वी डोंट टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। तू ना
किसी लड़की से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज डिस्कशन, दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। और बॉस, आर्ग्यूमेंट में तो किसी लड़की से जीत नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट, और इस सेंस के बेकार की चीज की वजह से अपना आर्ग्यूमेंट कैसे आ जाए? और आज की बात पे आज लड़ाई होगी नहीं, आज की बात पे लड़ाई होगी 2 महीने बाद। यहां साला तुम्हें पता भी नहीं चलता कि 2 महीने पहले तुमने किया क्या था, लेकिन औरतें बचा के रखती हैं। उनको लगता है छोटा नहीं है, बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी अपना पॉइंट बनाने के लिए देख लियो, तेरे को लग रहा होगा कि इस बात पे तू अपना पॉइंट साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तुझे पता भी नहीं होगा कहां से एक तेरी नादान उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा रह जाएगा, हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल? हाँ, किसने? साला वो भारी कन्वर्सेशन में तुम्हें जूता फेंक के मारे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुमने उनकी तरफ उंगली पॉइंट कर दी तो सारा मुद्दा खत्म। तुम सही, वो सही, तुम गलत। सरब शादी से पहले वो नागिन बैंड क्यों बजता है ना? क्यों बजता है? क्योंकि बैंड वाला भी चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अब एक बात बता, जो उसने किया वही अगर मैं करूं तो उसकी किसी फ्रेंड के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाओ तो बोलेगी, अच्छा तुम मेरी फ्रेंड्स के पास गए थे, तुम उससे सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार। वो उंगली वाला मेरे साथ भी हुआ था।